नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे निर्देशक अशोक जमुआर से। अशोक जमुआर का जन्म पटना में हुआ और आपको बता दें कि अशोक जमुआर ने अपनी शुरुआत की सिनेमेटोग्राफी से। गुरु महागुरु फिल्म जिसमें नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, आशुतोष राणा थे, तो इसके अलावा और बहुत सारी तमाम फिल्म की बात करें, हम अनारी हैं जिसमें अरमान कोहली, आयशा, जुल्का, नसरुद्दीन शाह, कादर खान और रजा मुराद थे, तो मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्म फूल और आग, इन तमाम फिल्मों में एज ए सिनेमेटोग्राफर अपनी शुरुआत की। तो लतीफ़ फिल्म जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, अखिलेंद्र मिश्रा थे और मुकेश तिवारी थे, ये सभी फिल्मों में एज ए सिनेमेटोग्राफर काम किया। लेकिन उसके बाद सिनेमेटोग्राफर से उसके बाद एज ए निर्देशक की दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए निर्देशक की शुरुआत की और फिल्म रिटर्न ऑफ रणवीर को निर्देशित किया। और आपको बता दें कि इस फिल्म में अशोक जमुआर ने एक्टिंग भी की थी। तो बहुत जल्द इनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसमें मुग्धा गोडसे मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म का नाम है डेविल्स नाइट, जिसके निर्देशक हैं अशोक जमुआर। तो इसके अलावा कई टीवी सीरियल सबका मालिक एक के निर्देशक भी रहे हैं। तो नेक परवीन, ये टेलीफिल्में इनकी, अपना घर, अंतर्द्वंद, ये तमाम टेलीफिल्म है जिसके निर्देशक भी रहे हैं। तो टीवी सीरियल सबका मालिक एक के निर्देशक भी रहे हैं। महाकंजूस, ये इनकी टीवी सीरियल है। फसाना है, औरत तेरी यही कहानी, इन सभी टीवी सीरियल्स में सभी निर्देशक के अपनी भूमिका निभाई है। इन सभी टीवी सीरियल्स को निर्देशित भी किया है। इसके अलावा अगर अवार्ड्स की बात करें तो संस्कृति शिरोमणि अवार्ड से नवाजे गए हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन मुंबई के, उनके द्वारा इस सम्मान से नवाजा गया है इनको, अशोक जमुआर को। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके फिल्मी सफ़र के बारे में, किस तरह से सिनेमेटोग्राफर से निर्देशक बने और इसके अलावा राइटर भी हैं अशोक जमुआर। तो सिनेमेटोग्राफर से निर्देशक और निर्देशक के साथ राइटिंग का इनका जो सफ़र कैसे चल रहा है, इसको लेकर हम आज इनसे चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम स्वदेश सितारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं निर्देशक अशोक जमुआर जी। अशोक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। अशोक जी, शुरुआत आपने एज ए सिनेमेटोग्राफर की है और बड़ी बड़ी फिल्में की आपने, बड़े बड़े टीवी सीरियल्स की हैं, लेकिन इसमें जाना कैसे हुआ आपका? क्या पहले से ही आप जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे, जब आपने पहले से तय कर लिया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है और सिनेमेटोग्राफर ही बनना है, या फिर आप कुछ और करना चाह रहे थे और इत्तेफाकन फिर इस जगह यहाँ पर आना हुआ आपके इस फील्ड में? नहीं, ऐसा एक्चुअली हमारे एक रिलेटिव थे, मौसा जी हमारे जी, वो सॉन्ग राइटर थे, ब्रिज बिहारी। अच्छा। जिन्होंने मुजरिम में गाना लिखा था, रात के 12 बजे चौक पे हुल्लड़ मचे। क्या बात है। हाँ, तो वो हमारे रिलेटिव थे, मौसा थे। तो उनसे मिलने के लिए मैं बॉम्बे आया था और फिल्मों से तो यंग एज में लगाव रहता ही है। हाँ। यहाँ आया, उनके साथ इधर उधर गया घूमने के लिए जी, लगाव हो गया। तो एक कैमरामैन मुझे मिल गए। हाँ, उनके साथ मिलकर के मैं फिर आरडी माथुर को मैंने ज्वाइन किया। आरडी माथुर दाता फिल्म में मैंने ज्वाइन किया एज असिस्टेंट कैमरामैन। हाँ, मिथुन चक्रवर्ती की दाता। हाँ, फिर वहां से कैमरामैन बने। कैमरामैन के बाद मैं डायरेक्टर बन गया। 93 में मैं डायरेक्टर बन गया। हाँ, तो मैंने सीरियल डायरेक्ट की पहले, फसाना, औरत तेरी यही कहानी और जमाने को दिखा। हाँ, ये सारी सीरियल हमारी डीडी पे आती थी। हाँ, और काफी हिट रही है। फराह और जरीना वहाब आप लोग जरूर देखे होंगे। अच्छा अशोक जी, बिल्कुल। अशोक जी, क्या हर सिनेमेटोग्राफर के लिए उतना ही आसान होता है डायरेक्शन करना, या फिर कि आप इस क्षेत्र में जाना चाहते थे इसलिए आपने इसके लिए जो एक सीरियसनेस होती है, जो सीखना होता है वो आपने सीखा है, या फिर कि जो सिनेमेटोग्राफर का काम करता है वो आगे चलकर आसानी से डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं, मेरा किया था, मुझे डायरेक्टर ही बनना था। अच्छा, मुझे डायरेक्टर ही बनना था, लेकिन एंट्री जो मुझे मिला वो सिनेमेटोग्राफी से। कोई भी एक सोर्स चाहिए अंदर जाने के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे वैसा कोई डायरेक्टर नहीं मिले जिसके साथ में जा सकूं। हाँ, तो इसके आरडी माथुर थे, इनके कैमरामैन दाता फिल्म के, तो उनसे मेरी बहुत बड़े कैमरामैन थे, मुगल आजम, उन्होंने फोटोग्राफी की हुई। अच्छा। हाँ,
तो फिर उनसे किसी तरह से हो गया टर्म्स, तो मैं उनके साथ असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया। लेकिन वहाँ डायरेक्टर थे सुल्तान अहमद, तो मैं फोटोग्राफी तो सीखता ही था इनके साथ, सुल्तान अहमद को फॉलो करता था। अच्छा। और इस कारण से मैं डायरेक्शन में ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहा शुरू से। हाँ। और मैं जल्दी ही डायरेक्टर बन गया जी। मतलब 85 में मैं बॉम्बे आया था, 86 में मैंने दाता ज्वाइन की थी। हाँ। और मैं 88 में इंडिपेंडेंट कैमरामैन बना था और 93 में मैं डायरेक्टर बन गया। क्या बात है, मतलब जो आपका लक्ष्य था वो लक्ष्य आपने बहुत जल्द वहाँ पूरा कर लिया। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत जल्द पूरा कर लिया, क्योंकि इसमें एक लंबा समय लगा आपको और कंसिस्टेंसी बनी हुई थी आपकी, और सिनेमेटोग्राफर से आपने अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचा लिया था कि लोगों को यकीन हो गया था कि आप एज ए डायरेक्टर ही बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा, आपने गुरु महागुरु में नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, आशुतोष राणा, इनके साथ आपने काम किया। जब इसमें आप एज ए सिनेमेटोग्राफर रहे थे तो इसमें एक्चुअली मैं भी डायरेक्टर था और टीएलवी प्रसाद भी डायरेक्टर था। अच्छा, इसमें आप डायरेक्शन भी कर रहे थे और आप सिनेमेटोग्राफर भी थे। कहीं कहीं इस फिल्म में मैं डायरेक्टर भी हूँ और सिनेमेटोग्राफर भी हूँ, ऐसा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शुरुआत आपकी ऐसे हो गई थी सिनेमेटोग्राफर के साथ, कहीं कहीं आप ऐसे साथ में आपने डायरेक्शन करना शुरू कर दिया था आपने। तो कैसा आप डिफरेंस देखते थे जब आप ऐसे सिनेमेटोग्राफर में आप काम करते थे और जब आप डायरेक्शन में आके इनको समझाते थे, तो क्या कुछ आप डिफरेंस या क्या कुछ आप महसूस करते थे जब आप नसरुद्दीन शाह को आप बता रहे हो, ओमपुरी को बता रहे हैं, आशुतोष राणा को बता रहे हैं? कोई एक्सपीरियंस खास जो आपको याद हो? डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन विजुअलाइजेशन है। हाँ, डायरेक्शन विजुअलाइजेशन है और कैमरे पे जब हम खुद जाके देखते हैं कि मेरा वो विजुअलाइजेशन इस पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बीइंग ए सिनेमेटोग्राफर हमको ये बेनिफिट मिलता है। हाँ। मुझे लगता है कि जब आपने एज ए सिनेमेटोग्राफर काम किया कई सालों से, तो एज ए डायरेक्टर वो विजुअलाइज करना आपके लिए आसानी होता होगा कि टेक्निकली वो चीज कितनी अच्छी हो पाएगी और जो मैं सोच रहा हूँ कितने प्रतिशत सही तरह से वो कैमरे में उतर पाएगी वो। यस। और कोई खास एक्सपीरियंस इनके साथ का, नसरुद्दीन शाह के साथ, ओमपुरी के साथ, आशुतोष राणा के साथ एज ए डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफर का? अभी ये लोग इतने दिग्गज कलाकार थे। आशुतोष राणा इज वेरी गुड एक्टर। हाँ, मतलब, और नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी के बारे में तो बोलना ही नहीं है। तो इनसे हमको सिखाने को नहीं, सीखने को मौका मिला। बिल्कुल, इनसे हमको सीखने को मौका मिला। हाँ, काफी कुछ सीखने को मौका मिला। हाँ, तो उनको डायरेक्ट करते हुए ये मान लिए, मतलब इसकी बात है, मेरे गर्व की बात जी। अच्छा, कुछ तो कहते होंगे, क्योंकि जब आप एज ए सिनेमेटोग्राफर काम करते होंगे, फिर आप डायरेक्शन में आकर आप इनको गाइड करते होंगे या आप इनको बताते होंगे कि सर ये सीन ऐसा है, ये सीन में ऐसे करना है, तो कुछ तो टिप्पणी करते होंगे शुरुआत में, कमेंट कुछ तो किया होगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है। सीरियल थी जमाने को दिखाना है। हाँ, जमाने को दिखाना है। मैं टीनू आनंद के साथ मेरा थोड़ा सा हो गया था। अच्छा। टीनू आनंद बड़े डायरेक्टर हैं, संस्था उन्होंने डायरेक्ट की हुई है। जी। एक्टर भी बड़े हैं। हाँ। अभी एक सीन था, ये लड़की के फादर थे और दारा सिंह लड़का के फादर थे। हाँ। अब इनकी लड़की दारा सिंह की घर छोड़ के आ जाती है। हाँ। ये गुस्से में आ जाते हैं और जाते हैं दारा सिंह से बात करने के लिए। हाँ। तो डायलॉग कुछ और था। ये मुझे बोलते हैं कि मैं जाकर बोलता हूँ कि उसको कि मैं तुम्हारे जुबान से हलक निकाल लूंगा। हाँ। हलक से जुबान निकाल लूंगा। हाँ। मैंने बोला ये आप नहीं बोल सकते, आप लड़की के फादर हैं। हाँ। आपका टोन जो है ना वो डाउन रहेगा। हाँ। वो बोले ये मेरे पिताजी ने डायलॉग लिखी है, इंदिरा राज आनंद ने। हाँ। और ये कालिया में अमिताभ बच्चन ने बोला है। अच्छा। मैं बोला वो अमिताभ बच्चन थे, ये नहीं कि हमारे पिताजी ने लिखी और कालिया में उसने बोला है। अच्छा। तो हम उसको यहाँ लागू कर ले। सिचुएशन वो नहीं है। हाँ। मेरा हो गया था जी। बाकी मेरे साथ किसी एक्टर ने आज तक नहीं। फिर उसका वो मामला वो सुलटा कैसे? अगर मैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात करूं या मुंबईया भाषा में बात करूं, तो फिर मामले का समाधान कैसे निकला? क्या वो मान गए थे या फिर आपको मानना पड़ा या फिर उस सीन को चेंज करना पड़ा? क्या हुआ था फिर? नहीं, मैं रिजिड हो गया कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। बिकॉज नाउ आई एम डायरेक्टर। हाँ। ये सीरियल जो रिलीज हो रही है इसका डायरेक्टर में मेरा नाम है। ओनली कैरेक्टर। हाँ। तो अगर कुछ गलत मैसेज जाएगा तो मेरे लिए गलत जाएगा। हाँ। तो फिर उनको समझाया गया, मैंने ही समझाया। हाँ। फिर वो मान गए, ठीक है आप डायरेक्टर हो तो आप जैसा बोलते मैं कर दूंगा। अच्छा, ठीक है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और फिल्म है आपकी। फिल्म तो बहुत सारी, उसमें से फूल और आग, इसमें मिथुन चक्रवर्ती थे। तो इसमें आप सिर्फ सिनेमेटोग्राफर थे या इसमें भी आप कहीं आपने डायरेक्शन किया था आपने?
फूल और आग में एक्चुअली मैं टेक्निकल एडवाइजर था, और फूल और आग पूरी पिक्चर एक्चुअली क्या था, नहीं जो प्रोड्यूसर थे ना मिस्टर आलोक जी श्रीवास्तव, उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, हाँ, उनकी ही सारी सीरियल थी, फसाना और तेरी यही कहानी, जमाने को दिखाना है, अच्छा, ये सीरियल उन्हीं की थी। हाँ, उसी समय उन्होंने फिल्म स्टार्ट कर दी थी। हाँ, तो उस समय उन्होंने फिल्म स्टार्ट कर दी थी, तो मैं सीरियल में भी बिजी था। हाँ, और जब उनके फिल्म का शूटिंग का डेट होता था, हेलो, जी 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 जी, हाँ, जब उनकी फिल्म का शूटिंग का डेट चलता था, हाँ, तो मेरा वहां रहना अनिवार्य, क्योंकि हम लोग एक टीम थे, मैं और आलोक श्रीवास्तव एक टीम थे। फुलोराग जी, में डायरेक्टर टीएलवी प्रसाद आया था, हाँ, लेकिन क्या होता है कि अभी मैं और आप दोनों साथ में और किसी और भी डायरेक्टर को ले आए फिल्म बनाने के लिए, हाँ, तो हमारा और आपका इन्वॉल्वमेंट उतना ही रहेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट फुलोराग में उतना ही था जितना टीएलवी प्रसाद का। अच्छा। हाँ, तो कोई कोई यादगार वाकया बताइए ना, मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ कुछ हुआ हो या शूटिंग में ऐसा कुछ हुआ हो? मिठुन चक्रवर्ती के साथ तो ऐसा है कि मैं दाता फिल्म से ही उनके साथ काम कर रहा हूँ। हाँ, दाता में मैं अप्रेंटिस ज्वाइन किया था, असिस्टेंट बना था। हाँ, मिठुन चक्रवर्ती से तो जान पहचान पहले से थी हमारी। हाँ, और फूल और आग में तो मैं ये था, क्रिएटिव हेड्स बोल लीजिए, जी, ये तो काफी अच्छा रहा। उस समय उन्होंने यहाँ खोल लिया था, ऊटी में अपना होटल खोल लिया था। अच्छा, मिठुन चक्रवर्ती के साथ मेरा एक तजुर्बा रहा है। जी, बिल्कुल जानना चाहेंगे। हाँ, दाता फिल्म में जब मैं असिस्टेंट कैमरामैन था, हाँ, आई वॉज वेजिटेरियन। अच्छा, मैं वेजिटेरियन था। हाँ, और शूटिंग चल रहा था फिल्म सिटी में, बॉम्बे की फिल्म सिटी में। जी, और ये घोड़े पे मिठुन चक्रवर्ती को चल के आना था बहुत दूर से, अच्छा, जंगल में। हाँ, और मैं उस समय आरडी माथुर के साथ कैमरे पे फोकस कर रहा था, फोकस पुलर था। हाँ, तो फोकस, अब क्या होता था कि 1 बज गया, मिठुन चक्रवर्ती अभी तक नहीं आया, सब अब यूनिट रेडी है। अच्छा, अब वो आए, भूख मुझे कब के लग रही है। तो सुल्तान अहमद ने बोला कि ये करो, क्या बोलते हैं, हाँ, भूख कैसे लग रही। अब ये जब लंच ब्रेक खत्म होने का टाइम आया, ब्रेक अभी नहीं हो रहा है कि मिठुन आएगा तो ब्रेक करेंगे, मिठुन आएगा तो शॉट लेके ब्रेक करेंगे, शॉट हाँ, लगा हुआ है। हाँ, अभी 2:30 बजे मिठुन चक्रवर्ती आते हैं, तो हुआ कि नो ब्रेक, तुम लोग शूटिंग करो, खाना अभी नहीं मिलेगा। हाँ, तो आमलेट पाव वो आया, ब्रेड आमलेट, ब्रेड अच्छा, सैंडविच, हाँ, ब्रेड आमलेट। हाँ, अब मुझे गुस्सा इतना आया उसके ऊपर, मिठुन चक्रवर्ती पे फोकस कर रहा था। तो वो जब चल के आता था दूर से ना, हाँ। मैं मेरे नजदीक आता था, मैं उसको आउट फोकस कर देता था। ये तो बड़ी मेरी इंटरेस्टिंग। बदमाशी थी कि तुमने मुझे परेशान किया है, अभी मैं परेशान। मैं 2 बार उसको आउट फोकस किया, 2 बार उसको वापस जाना पड़ा, आधा किलोमीटर घोड़ा लेके दौड़ के आना पड़ा। अच्छा, देखिए, मुझे लगता है कि अभी अभी तो ये बताना बड़ा आसान होता है क्योंकि बहुत समय हो गया। मुझे लगता है उस वक्त आप थोड़े ये इसमें रह गए कि ये पता नहीं चल जाए कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, तो आपने कैसे उसको मैनेज किया? एक्चुअली क्या, सिनेमेटोग्राफर आरडी माथुर थे ना, मुगल आजम की कैमरामैन, जी 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 जी, हाँ, लेकिन क्या, कैमरामैन डिपेंड होता है फोकस पुलर पे, जब वो करता है, हाँ, शूट करता है, तो हाँ, फोकस, वो मुझसे पूछते थे कि फोकस सही है कि नहीं शॉट लेने के बाद। हाँ, मैं बोलता था एक और ले लीजिए। हाँ। रीजन ये हो गया, नहीं तो कैमरामैन ने या मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ डाटा वाटा नहीं कि यार आउट ऑफ फोकस क्यों कर रहे हो, बार बार मुझे बार बार आना पड़ रहा है? नहीं, क्या है, मैं ये नहीं बोलता था कि आउट फोकस हुआ, रीजन में कुछ और भी होता था कि लाइट हिल गई। आप समझ गए ना? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये खुलासा आप अभी कर रहे हैं या इसके पहले भी कभी खुलासा कर चुके हैं आप इस बात का? कर रहा हूँ, पहली बार कर रहा हूँ। मुझे लगता है ऐसे होते थे। मुझे लगता है कि अगर मिथुन जी अगर उनको उन तक ये इंटरव्यू पहुंचे, या जो आपके डायरेक्टर थे या जो सिनेमेटोग्राफर थे, मुझे लगता है बोले, हाँ, हमारे गुरु भी गुजर गए हैं। नहीं, मैं इसलिए वही कह रहा हूँ कि अभी बड़ा आसान होता है क्योंकि बहुत समय गुजर गया। और वैसे कहती है कि बहुत समय के बाद कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, बाद में वो हंसी की चीज हो जाती है। अगर मिथुन जी भी अगर ये बात सुनेंगे, मुझे लगता है वो भी अभी हंसेंगे। वो अभी आज हंसेंगे ही वो। बोलने के यार मैं गलत क्या कर रहा था कि मुझे बार बार आना पड़ रहा है घोड़े पर बैठकर। गलत किया है। लाइफ क्या होता है, आप स्टार हो, हाँ, अब आपने टाइम को आपने ये नहीं किया, तो आपके कारण डेफिनेटली, बिल्कुल ना, बिल्कुल। और उसके कारण मुझे आमलेट खाना, मैं वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन हो गया। अच्छा, आपने खाया, फिर आपने खाया वो आमलेट पाव आपने?
खाना पड़ा मुझे। अच्छा उसके बाद कंटिन्यू किया आपने कि फिर आप वेजिटेरियन ही अभी आप? नहीं, नाउ आई एम नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, मतलब वो जो वाकया था वहां से आप नॉन वेजिटेरियन हो गए आप? यस यस। चलिए, मुझे लगता है कि उस चीज ने आपका बड़े अंदर से बदलाव किया होगा। अच्छा, उसके बाद फिर जब फिल्मों की अगर बात करें, अभी आपकी एक फिल्म आने वाली है डेविल्स नाइट, जिसमें डेविल्स नाइट आ रही है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं, शायद पीछे उसी का पोस्टर लगा हुआ आपके। यस 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 जी, तो ये किस तरह की फिल्म है? क्योंकि मुक्ता गोडसे जानी मानी अभिनेत्री इसमें मुख्य भूमिका में है, तो किस तरह की फिल्म है और कब तक रिलीज होगी ये फिल्म? ये देखिए, एक अनयूजुअल हॉरर फिल्म है। हाँ, ये अनयूजुअल हॉरर फिल्म है। जैसे हॉरर फिल्म से लोग उम्मीद करते हैं उस तरह की फिल्म नहीं है। हाँ, ये हॉरर फिल्म में वो लोग सोचते हैं ऐसा होगा वैसा वैसा होगा, नहीं नहीं, ये एक अलग कहानी है। और मैं इससे कहानी रिवील कर दूं तो अनयूजुअल डेफिनेटली। जी 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 जी। समझ गए? ये unusual अच्छा, फिल्म कहानी से आया कि आप लेकिन- राइटर भी हैं, आप इसी फिल्म के आप? यस, जी। हाँ, इस फिल्म का मैं राइटर हूँ। हाँ और इसको एक्चुअली मैं, इसके प्रोड्यूसर पटना से ही हैं, हाँ एस पटनावी। हाँ। हाँ, तो मैंने उनको कहानी सुनाई थी, उनको बहुत अच्छी लगी कहानी। ये अच्छा। जो ब्लैक टी शर्ट में भी सामने दिखाई दे रहा है, हाँ 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 हाँ। ये प्रोड्यूसर है एस पटनावी। जी। तो उनको कहानी अच्छी लगी थी, फिर उनको लगा कि नहीं, ये फिल्म अच्छी बन सकती है। हाँ तो फिर वो तैयार हो गया। फिर मैंने मुग्धा से बात किया, मुग्धा हाँ। भी रेडी हो गई। इसमें हीरो आकाश है, जो गोविंदा का कजन है, वो मामा का लड़का है। अच्छा। और ही डुप्लीकेट गोविंदा, मतलब उतना अच्छा तो कृष्णा भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्या नाम है, विनय आनंद भी नहीं है, जो गोविंदा के अपने भांजे हैं। जी 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 जी। ये मामा का लड़का है, लेकिन देखने में भी गोविंदा जैसा है, एक्टिंग भी गोविंदा जैसा है, डांस भी गोविंदा जैसा है। अच्छा, ही इज वेरी गुड एक्टर। क्या बात। पिक्चर के बाद उसको कुछ ना कुछ होगा डेफिनेटली। चलिए, बहुत अच्छा। कोई ऐसा कोई खास इंसिडेंट ये फिल्म की शूटिंग के समय का, क्योंकि हॉरर फिल्म में अक्सर कुछ हॉरर किस्से भी हो जाते हैं, तो कोई ऐसा कुछ हॉरर किस्सा हुआ? क्योंकि हमने एक दो बार सुना कि कहीं पर हॉरर की शूटिंग चल रही थी फिल्मों की या टीवी सीरियल की, तो कुछ आर्टिस्टों ने कुछ ऐसा महसूस भी किया कि कुछ हाँ, मैं ऐसा कुछ किस्सा ये है कि एक सीन चल रहा था। हाँ फिल्म की, मुग्धा गोडसे एक फिल्म की हीरोइन है। हाँ। फिल्म के अंदर फिल्म बन रही है, मुग्धा गोडसे फिल्म की हीरोइन है। अच्छा। और ये जो है आकाश, जो हाँ। हीरो है, ये ऑडियंस है जो शूटिंग देख रहा है। अच्छा। मुग्धा गोडसे उसको बोलती है कि भाई ये लड़का मुझे डिस्टर्ब कर रहा है सामने खड़ा होकर कैमरे के। हाँ। तो डायरेक्टर बोलता है, प्रोड्यूसर बोलता है डायरेक्टर को कि जाके इसको देखो यार, ये लड़का नहीं तो ये हीरोइन नाराज हो जाएगी। हाँ। वो नाराज हो रही है। हाँ। तो डायरेक्टर उसको समझाने जाता है कि भाई तू यहाँ से हट जा। तो उस पे वो चिल्लाने लगता है, आकाश जो है, हाँ। कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, तुम मुझे हटा रहा है, मैं तुम्हारी शूटिंग बंद करा दूंगा, अभी शूटिंग बंद करो, ये करो। वो जो इतना हाइपर होकर चिल्लाना शुरू करता है ना, हाँ। कि हमारे यूनिट के सारे लोग ये समझ जाते हैं कि साला सच में शूटिंग बंद करा रहा है, इसको कहीं कुछ मिसबिहेव तो इसके साथ नहीं हो गया, आकाश के साथ, हीरो के साथ। हीरोइन भी यही सोच ली अच्छा। कि अभी तो ठीक था, ये चिल्लाना क्यों किया? क्योंकि उसका डायलॉग उसको पता है ना। हाँ जी जी जी। हाँ वो सोची कि अचानक, मैं पहले वो शॉट लगाया था। हाँ। जब ये चिल्लाते हीरो का शॉट, मैं वो बाकी तैयारी होगी बाद में, पहले इसका शॉट लेता हूँ, ये चिल्लाने वाला। जी जी जी। अब वो जब चिल्लाने वाला शॉट लिया तो ये चारों तरफ जो लोग थे ना, वो ये समझ में आ गए कि ये चिल्ला क्यों रहा है, ये सच में शूटिंग बंद करवा रहा है। इवन मेरे प्रोडक्शन मैनेजर भी ये टेंशन में आ गया था। हाँ सब लोग टेंशन में आ गए। जी। और जबकि वो फिल्म का सीन था। हाँ, तो मुझे लगता है कि जब आपने कट बोला होगा शायद फिर तब रिवील हुआ होगा, अरे ये तो शूटिंग चल रही है अभी भी। ये तो ठीक है, ऑडियंस के लिए तो वहाँ जो शूटिंग हाँ। चल रहा है तो उनके लिए तो समझ में आती है। हाँ। हमारे फिल्म के लोगों को भी नहीं समझ में आई बात। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इसमें वो जो सीन जिस तरह से आपने क्रिएट किया, आपने समझाया होगा, और वो जो आप आकाश की बात कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी कि लोग समझ नहीं पाए, आपकी टीम वाले, कि एक्टिंग चल रही है कि नेचुरल चल रहा है। ही इज वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड डांसर। हाँ, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर ये जो फिल्म कब तक रिलीज हो जाएगी फिल्म? ये फिल्म अभी ईद के बाद रिलीज करूंगा। अच्छा, चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जब अगर हम बात करें, लॉकडाउन की बात करें, तो लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आई, उसके बाद इंडस्ट्री पूरी बहुत तरह से कुछ बदली सी दिखाई दी। और अभी हम देखते हैं, अभी अगर हम एक आध फिल्म को छोड़ दें, खासकर पठान को छोड़ दें, या कुछ एक दो फिल्मों को और छोड़ दें, कश्मीर फाइल्स को छोड़ दें, तो जो हिंदी फिल्में हैं वो इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही है।
साउथ के मुकाबले, साउथ फिल्मों के मुकाबले, तो आप क्या देखते हैं इसके पीछे वजह इसकी? इसका रीजन क्या है कि फिल्म बिजनेस क्यों नहीं कर रही? कि जब लॉकडाउन हुआ तो थिएटर सारे बंद हो गए। हाँ, बंद हो गए तो उस समय एक अच्छा आया, ओटीटी आया जी। तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए था, तो ओटीटी घर घर में पहुंच गया था। तो हाँ। कुछ फिल्में, अक्षय कुमार की फिल्में स्टार्ट की, सलमान खान की एक दो फिल्म मतलब ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज होना शुरू हुआ। हाँ, ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज होना शुरू हुआ तो लोगों ने सोचा अब ओटीटी के लिए फिल्म बनाते हैं। हाँ, ओटीटी ने क्या बोला, अब हम लोग को बोल रहा है ओटीटी कि आप जाइए पहले थिएटर रिलीज कीजिए, बाद में हमारे यहाँ आइए। हाँ, आप समझ गए? जी। ये हो गया है। तो थिएटर दो साल जो थिएटर बंद रहे ना, जी। तो उसमें कई थिएटर ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ, उनकी हाँ। इलेक्ट्रिसिटी, उनके ऊपर इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है, ये आ गया है। जी। और मेट्रो का टिकट रेट इतना ज्यादा है हाँ, कि जब तक फिल्म बहुत बड़ी हाइप नहीं हो जाए ना, पब्लिक नहीं जाती है थिएटर। जी। समझ गए? तो हमारा है कि एक सस्पेंस पिक्चर है, होप है। फिल्म देखिए, अगर अच्छी फिल्म हो ना, हाँ, कंटारा एक साउथ की पिक्चर थी जिसके बिल्कुल। एक्टर को कोई नहीं जानता है, बिल्कुल। और वो भी हिट हुई है हिंदी में। हाँ, क्यों हिट हुई? कि अच्छी फिल्म है, माउथ पब्लिसिटी होती है। जी। तो हम लोग माउथ पब्लिसिटी पे भरोसा करते हैं। हाँ, फिल्म हमने बनाई है, डेविल नाइट बहुत अच्छी फिल्म है, हाँ, थ्रू आउट इंटरटेनमेंट है, 2 घंटा की पिक्चर है। अगर आप बैठेंगे ना तो एंड देख के उठेंगे, और इसका जो एंड में इफेक्ट है, वीएफएक्स जो है, यू कांट बिलीव कि इंडिया का वीएफएक्स है। क्या बात है, यस। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आप इस फील्ड में आ रहे थे तो स्कूल या कॉलेज के समय की कोई ऐसी खास वाक्य आपको याद आ रहा हो, या जब आप इस फील्ड में जा रहे थे आपके परिवार की तरफ से किसी ने मना किया हो कि बेटा इस फील्ड में मत जाओ, तुम बहुत बहुत स्ट्रगल है, बहुत तमाम तरह की चीज़ें, उनमें से कोई ऐसी कोई खास बात, और खासकर मुंबई में कोई ऐसा स्ट्रगल समय रहा हो आपका जो बड़ा ही ऐसा लग रहा कि आपको कि नहीं मुझे चले जाना चाहिए, मैं घर वाले या कोई दोस्त मेरे ठीक कह रहे थे कि मुझे इस फील्ड में नहीं आना चाहिए था, ये फील्ड मेरे लिए नहीं थी, मुझे वापस चले जाना चाहिए, ऐसा कभी कुछ हुआ? ये 2 सवाल है मेरे। ऐसा है, देखिए मेरा तो क्या है ना कि मेरे लिए जिसका एम होता है ना, हाँ। एम्बिशन अगर आप रखते हैं चांद पे जाने की, जी। तो हर्डल से आप घबराते नहीं है। हाँ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए हाँ, कि मुझे छोड़ के जाना है। मैं आज भी बोल रहा हूँ हाँ। कि आफ्टर डेविल नाइट मुझे इससे भी बड़ी फिल्म बनानी है, इससे भी अच्छी फिल्म बनानी हाँ। है। तो मैं लगा हुआ हूँ। वो सीरियल्स के काफी जमाने गुजर गए, मतलब औरत रही कहानी फसाना जमाने को जी, दिखाना जी। है। विनोद, मतलब बोल रहा हूँ, बड़े बड़े एक्टर थे, दारा सिंह, तीनवानंद, हाँ, जरीना बाब, ये सारे बिग एक्टर थे। हाँ, मैं लगा रहा। उसके बाद फिल्म के लिए आज डेविल नाइट में मुग्धा गोडसे को लेकर बनाया जी। हूँ, कल होकर के दूसरी पिक्चर और भी बड़े आर्टिस्ट को हाँ। लेकर बनाऊंगा। तो जो तकलीफ लोग बोलते हैं, स्ट्रगल बोलते हैं कि तकलीफ ऐसा लगे छोड़ के चले, नहीं छोड़ के चले जाएंगे। हमारा एक ही एम है, वो अर्जुन की तरह है कि हाँ। हमको तो मुझे कुछ लेफ्ट राइट दिखाई नहीं देता, मुझे कट बिल्कुल। दिखाई नहीं देता है। चलिए, हाँ, मुझे ये लगता है कि लगा। आपका यही एम है, इसलिए आपने जो सोचा था, आप सिनेमेटोग्राफर के तहत आए, फिर आपने एज ए कोड एक्टर काम किया, फिर आप एज ए इंडिविजुअल डायरेक्टर बने, और अब आपकी बहुत जल्द एक फिल्म आने वाली एज ए डायरेक्टर फिल्म, इसके पहले भी आ चुकी है एक और आपकी फिल्म आने वाली डेविल्स नाइट, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा तो और करनी थी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य आपके पास है, मुझे पता है, उसमें से पेटी में से निकालूंगा तो बड़े इंटरेस्टिंग वाक्य निकलेंगे, लेकिन वक्त कम है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए निर्देशक अशोक जमुआर से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश।